ये जब जब पेपर हुआ है, चाहे आप जितने बार पे मिड टर्म देख लो, जितने टर्म का मिड टर्म देखोगे, जितने बार पे यहाँ पे मिड टर्म देखोगे, आपको ये क्वेश्चन दिखेगा किसका, ओजोन लेयर। किस बहुत सारे क्वेश्चंस भाई मैंने सारा एनालिसिस करने के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है तो वही आपके सामने रखा है। तो आप लोग बिल्कुल बिंदास रहो, टेंशन ना लो। बस करंट फीचर ऑफ इस जो 18-19 दिल्ली वाले में पूछा गया, फिर आपके यहाँ 18-19 में पूछा, 18-19 में पूछा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हाउ आर द CO2 एंड O2 ट्रांसपोर्ट इन द ह्यूमन बीइंग, किस तरीके से। बात मेरे भाई ये आज तक का फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये आपके कंप्लीट फ्लो चार्ट दे देगा। ये वाला लास्ट ईयर भी सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेरे भाई इस वाले डायग्राम को आप शिद्दत से कर लो, जिससे कि आप अच्छे नंबर लेके आ पाओगे, क्योंकि यहाँ से आपके एक तो MCQ भी बन सकते हैं और आपके सेशन रीजन भी बन सकते हैं, हमें भी आपके केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो क्योंकि इस पे भाई भरोसा किया जा सकता है। और ये फोटोसिंथेसिस। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप लोग के जो 10th के मिड टर्म चल रहे हैं, जिसमें कि साइंस का पेपर चलने वाला है, आपको पता है 29 तारीख को है। उसके लिए आप लोग के सामने जो केमिस्ट्री का आपको तो पता है चली गया होगा, सारा कुछ आपने देख लिया। उसके बाद ये बायो का है। और भाई एक पॉइंट याद रखना, अगर आपको जिंदा रखेगा ना कोई गेम में, तो वो बायो आपको जिंदा रखेगा गेम में। उसके लिए करना क्या है, आपको शिद्दत से सारी चीजों को समझना, और जितने भी मैंने प्रीवियस बेस पे जितने भी एनालिसिस करके बताया वही सारे टॉपिक इसके अंदर में है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और ये आपके जो इस बार के जो मतलब कि सिलेबस है, जिसमें कि आपको लाइव प्रोसेस आपको होता है, कंट्रोल कंडीशन, एक आपके आवर इन्वायरमेंट आ रहे हैं। तो बस शिद्दत से सारी चीजों को सुनना, मैं इसको रखता हूँ और इसी के अंदर से मैंने सारी चीजें आपको तैयार करके दिया है। तो अगर आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से पेपर देना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, और आप भाई मजा आ जाएगा आपको। इतना टेंशन मत लेना, आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ में मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट भी बता दिया है। समझ रहे हो बात को। अगर आप रेडी हो तो भाई आप एक बार कमेंट सेक्शन में फायर की इमोजी डाल देना। ठीक भाई, देखते हैं मेरे भाई आपके सामने सबसे पहले लाइव प्रोसेस के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके सामने यहाँ पे लाइव प्रोसेस में पता है आपको, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें आती हैं। इतना पॉइंट समझ आ गया। लेकिन हम आगे बात करते हैं। जो अगला पॉइंट है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये वाला जो टॉपिक है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ से आपके एक तो MCQ भी बन सकते हैं और आपके सेशन रीजन भी बन सकते हैं, हमें भी आपके केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो क्योंकि इस पे भाई भरोसा किया जा सकता है। और ये फोटोसिंथेसिस का कभी कभी क्या होता है कि ये आपके सामने फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो एक पॉइंट आपको याद रखना, तो इस तरीके का टॉपिक आपको कंप्लीट करके चलना है बायो के अंदर। क्योंकि भाई देखो लंबा टॉपिक है, दोनों 3 चैप्टर, तो मतलब काफी लंबा चैप्टर हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े एक्सरसाइज है। इस तरीके का आपके सामने डायग्राम आएगा। तो ये जो मार्किंग है वो पॉइंट याद रखो। जो मार्किंग पूछता है, जैसे स्टोमेटल पोर होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, गार्ड सेल होता है। उसके बाद में आपको हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर में जैसे होलोजोइक हो गया, सेप्रोफाइबिक हो गया, पैरासाइटिक हो गया। तो आप लोग मुझे इसमें से बताओ अमीबा जो है किस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके MCQ में बनते हैं। MCQ लॉन्ग क्वेश्चन में बनते हैं। तो बताओ जो अमीबा है, अमीबा इनमें से किस में आएगा, या सेप्रोफाइटिक में आएगा, या पैरासाइटिक में आएगा, या होलोजोइक में आएगा। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि जितना पढ़े एक बार पता होना चाहिए। ये आपके सामने अमीबा आ गया। एक पॉइंट और याद रखना, ये अमीबा आज से 3 साल से, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, ये 3 साल से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये वाला क्वेश्चन मिड टर्म में हो, प्री बोर्ड में हो, फाइनल में हो, आएगा। बट आज तक नहीं आया है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ये 2018 तक हमेशा रिपीट हुआ, चाहे कुछ भी हो। ये सीबीएसई के 2018 तक फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो, फाइनल हमेशा आता था। बट ये लास्ट 4 साल से पता नहीं इसको क्या हो गया है, बट नहीं दिया। मे भी इस बार आ जाए। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आ गया तो भैया ये डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाना। इसके भाई प्रोसेस को कंप्लीटली याद कर लो। जैसे अमीबा सूडोपोडिया होता है, ये कैप्चर फूड करता है, टेक इन द फूड वॉक्यूल्स होता है, डाइजेशन करता है, फिर इसको डिफ्यूजन करता है, फिर अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है, मूव सरफेस एरिया सेल थ्रोन करता है, डॉटर सेल बनाता है। ये सारा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और भाई यहाँ से जो है आपके यहाँ से आपके MCQ बनेगा। अगर आपके बुक के अंदर है तो ये वाला जरूर पढ़ लेना। और खास करके यहाँ से MCQ बनते हैं। पेप्सिन क्या होता है, तो पेप्सिन एक तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करता है किसको, प्रोटीन को। HCl क्या होता है, ये एक मीडियम होता है एसिडिक, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। म्यूकस क्या कहता है, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो स्टमक की जो आउटर लाइनिंग इनर लाइनिंग उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद में ये इंटेस्टाइन एंजाइम क्या होता है, ये कन्वर्ट क्या करता है, जो इंटेस्टाइनल होता है एंजाइम, जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट देखा होगा, फैट देखा होगा, प्रोटीन देखा होगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये स्टमक का पार्ट हो गया, ओसोफेगस सैलिवरी ग्लैंड का पार्ट हो गया, जो सीक्रेट करता है सलाइवा प्लस म्यूकस। ये स्टार्च कन्वर्ट करता है किसमें, शुगर में। तो ये सारे पॉइंट आपके क्या बन सकते हैं, यहाँ से MCQ बन सकते हैं। इस वाले पॉइंट को जरूर आप NCERT से पढ़ लेना, ठीक भाई। उसके बाद में मेरे भाई आपके सामने स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, जो कि यहाँ पे
एडहेसिव सेक्रेशन है, जो कि आप यहाँ पे एक पॉइंट हो रखना, ये पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन हो गया, लैप्स हो गया, ये सारी चीजें फैट जो होता है लैप्स में कन्वर्ट होता है, ये सारे पॉइंट्स याद रखना। जो ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन को पेप्टोन मतलब कि पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर करता है, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल द रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड द वाइस एनस, ये आपको पता होना चाहिए। जो फंक्शंस इसके, इनके फंक्शंस पता होने चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन क्या फंक्शन करते हैं, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। समझ रहे बात को। उसके बाद मेरे भाई ये आज तक का फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये आपके कंप्लीट फ्लो चार्ट दे देगा। ये वाला लास्ट ईयर भी सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मेरे भाई इस वाले डायग्राम को आप शिद्दत से कर लो, जिससे कि आप अच्छे नंबर लेके आ पाओगे। अगर आ जाता है तो ये आप कंप्लीट कर लेना। और केमिस्ट्री वाले टॉपिक में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या रीजन होता है कि भाई आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बस आप टॉपिक पे एक्सपेक्टेशन कर सकते हो तो ये टॉपिक बन सकता है। तो उसी तरह से आपको सिर्फ फोकस करना है किस पे, कि भैया किस तरीके से आप आंसर को बना सको और पेपर को छोड़ना नहीं है। अगर आपने केमिस्ट्री वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लो भाई, जो पॉइंट बताया उसके इर्द गिर्द क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे जैसे ग्लूकोज देखा आपने, तो ग्लूकोज होता है C6H12O6, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन के होते हैं। यहाँ पे देखो ये तो प्यूविक एसिड होता है जो कि 3 कार्बन होता है। एनर्जी यहाँ पे लैक्टिक एसिड वाला टर्म्स आ जाता है। यहाँ पे ये पूछा गया था भाई लैक्टिक एसिड किसकी वजह से होता है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एरोबिक और या एनएरोबिक यहाँ पे पॉइंट पता रखना, इसके बीच में डिफरेंशिएट लास्ट ईयर भी आया था। तो अगला पॉइंट आगे देखते हैं। यहाँ पे इनहेलेशन, इनहेल और यहाँ पे एक्सलेशन, जो सांसें को तो डाउनवर्ड आउटवर्ड करते हैं, ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये आपके पास हार्ट वाला है, जो कि हार्ट के या डबल सर्कुलेशन करके आ सकता है, जो आपके पास कुछ ना कुछ मतलब कि डायग्राम भी बन के आ सकता है, और मे भी आपको नाम लिखने के लिए भी आ सकता है। अब मे भी ऐसा भी बोल सके, बोलो पूरा फंक्शन बताओ हार्ट का, उसके अंदर में डायग्राम भी आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें देख के जाना। बस अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये ब्लड है, यहाँ से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, आपके ब्लड से रिलेटेड कोई भी बड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस बना सकता है। अब मे भी आपको देखा जाए तो ब्लड के ऊपर में यहाँ पे केस बेस्ड दिया जाएगा। क्या दिया है भाई, केस बेस्ड। तो केस बेस्ड को भी अच्छे तरीके से समझना, और भाई ये टॉपिक आप पढ़ के जाना। जैसे आप पता है कि आरबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ये सारे प्लाज्मा होते हैं। ये जो होता है इनकी लाइफ जो होती है 120 डेज होती है, और डब्ल्यूबीसी जो होता है 1 वीक होता है। ये हमारे बॉडी में डिजीज से लड़ने काम करता है। ये जो होता है भाई हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना। फिर आर्टरीज होता है, ये वेन्स होता है, जो आर्टरीज जो है यहाँ पर आर्टरीज ये बनता है, अब वेन्स ऐसे बनता है। तो ऐसे याद रखना, आर्टरीज जो होता है ऊपर हार्ट से जो ब्लड को नीचे ले जाता है, आर्टरीज ले जाता है, अब वेन्स जो होता है नीचे से ऊपर ले जाता है। ऐसे याद रखना। ट्रिक तो मैंने ऐसे रखा है, जो आर्टरी से आर्टरीज एक नीचे की ओर बनता है, तो मतलब ब्लड जो है नीचे की ओर गिर है, अब वेन्स जो है ऊपर ले जा रहा है। तो इस तरीके से याद रखना आर्टरीज वेन्स, तो इससे कंफ्यूज नहीं होगे आप, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में एक जाइलम और एक फाइलम आपने पढ़ा ही होगा, 9वीं क्लास में भी पढ़ा था। तो ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए आपको। अगर आपने यहाँ पे एक चीज पढ़ा है तो मुझे आप ये बता दो सबसे पहले कि जो एटीपी होता है, एटीपी इसे का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या आप लोग को पता है? तो मुझे बता दो। भले स्पेलिंग बहुत लंबा चौड़ा टाइप करना पड़ेगा, भले जैसा भी हो, आप एक बार बताओ। ये आप एक बार डायग्राम बनाना मत, बस मतलब देख लेना और इसके नेमिंग देख लेना, कहाँ पे नेमिंग है, कौन सा राइट है, कौन सा लेफ्ट किडनी, कहाँ अरोटा है, कहाँ उरेटर है, कहाँ एड्रिनल ग्लैंड है। ये सारी चीजें आप एक बार नोटिस कर लेना, ये डायग्राम पे आप कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि मे भी बहुत बार क्या होता है डायग्राम बन के आ जाता है और आपको वहां पे नेमिंग करनी पड़ती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, ठीक भाई। क्वेश्चंस आपके सामने आया हुआ है कि हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड द एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। अगला देखो 18-19 में क्वेश्चन आया, डिफाइन द ट्रांसपिरेशन एंड डिजाइन एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड दिस प्रोसेस। आपको क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है किसको, ट्रांसपिरेशन। आपको बताओ, ये पता होगा ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये आपके प्लांट से रिलेटेड चीजों को पूछा जाता है। फिर एक्सप्लेन द 3 पाथवे टू ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर करके जाना, और साथ साथ में वहां पे क्या बना करना, डायग्राम के साथ बना करना, जिससे कि पूरे पेपर आपको नंबर दे। और 18-19 में भी ये क्वेश्चन आया है, तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, समझे मेरे भाई। ये जो है आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 5 नंबर के, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। राइट द 3 ब्लड वेसल्स, मैंने क्या था, ब्लड वेसल्स से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। गिव द इंपॉर्टेंस फीचर ऑफ ईच, जो 18-19 दिल्ली वाले में पूछा गया। फिर आपके यहाँ 18-19 में पूछा, 18-19 में पूछा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हाउ आर द CO2 एंड O2 ट्रांसपोर्ट इन द ह्यूमन बीइंग, किस तरीके से मनुष्य के अंदर में काम करता है। एक ये हो गया। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, जैसे स्लाइवा, HCl इन स्टमक, बाइल जूस, विली, ये सारी चीजें पूछ रहा है। फंक्शन पूछ रहे हैं इनके, पेप्सिन क्या होता है, लेपेज क्या होता है, ट्रैप्सिन क्या होता है, ये नेफ्रॉन, ये डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, इसके बारे में जरूर बना के जाना। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमेशा एक्सपेक्टेड रहा है सीबीएसई का, चाहे आपके मिड टर्म हो या प्री बोर्ड हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो भैया इस तरह के क्वेश्चंस आपको बायो में करके जाने की जरूरत है, ठीक भाई। ये पॉइंट समझे, तो ये पॉइंट आप करके जाना, ये हमेशा पूछा
पूछा जाता है, किसका, न्यूरॉन का, जो कि आपको पता है अब जो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसे सिनेप्सिस कहते हैं। लास्ट ईयर में ये पूछा था। डेंड्रिट होता है, सेल बॉडी होता है, एक्सोन होता है। ये सारे स्टेटमेंट आप पढ़ के जाना। समझ लो बात को? यहां तक अगर आपको समझ आ रही है ना, तो आप लोग मुझे एक चीज बताओ, अभी तक आप लोगों ने जिस तरीके से आपने पढ़ा है कितने परसेंटेज आपकी पढ़ाई हो गई है? टू बी ऑनेस्ट आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग पढ़ाई कितने परसेंट हो गई है। और मेरे भाई आप मिड टर्म में कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका पेपर खराब भी जाएगा तो प्लीज़ आप लोग पैनिक ना हो, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि कोई इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, बस आपको क्राइटेरिया बता सकता हूँ और प्रीवियस एनालिसिस करके जो भी पॉइंट बना वो मैं बता सकता हूँ। लेकिन आपको सीओटी, मैथ्स और एसएसटी और इंग्लिश में 110% की होती है, लेकिन साइंस में इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केस बेस्ड में इस तरीके से सारी चीज़ें पूछ देता ना। आपने केमिस्ट्री वाले शुरुआत में देखना क्या बताया, 36%, 22%, फिर 32%, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब कि 46% तो वो सिर्फ आपके एनालिसिस पावर पे क्वेश्चन बनाता है, जो मैंने आपको बताया। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई तो टेंशन ना लो ना, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ लो बात को? तो मेरे भाई आगे देखते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। जैसे यहाँ पर रिस्पॉन्स में आपके वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, रिफ्लेक्स एक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन से क्वेश्चन बनता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम, कौन कौन सा स्पाइनल कोड आता है, ब्रेन आता है, या ब्रेन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किससे भाई? ब्रेन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहां से मे भी बने ना बने, बट ब्रेन से क्वेश्चन बनता है। और ये आपके सामने क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो ये सामने का ये आपको फोर ब्रेन कहते हैं, नीचे जो होता है यहाँ पे आपके हिंड ब्रेन होता है, ये आपके मिड ब्रेन होता है। देखो ये सेरेब्रम होता है, एक आपके पास सेरेब्रम होता है। ठीक है भाई, कहाँ गया, यहाँ पे सेरेब्रम होता है। तो इन दोनों में कभी कंफ्यूजन मत कर लेना। इस तरीके का डायग्राम बन के आ जाए तो मे भी आपको इंटरलॉक करनी पड़ेगी। भाई देखो 50-50 चांसेस है, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि भैया इनका कुछ पता नहीं कर सकते, सीबीएसई वालों क्या कहना चाहता नहीं कर सकता। फिर आपको ये फोटोट्रैपिंग मत ये भी कर लेना, हाइड्रोपोप्सिस ये भी कर लेना, टुवर्ड्स द वाटर की ओर होता है, क्योंकि हाइड्रो मतलब होता ही पानी है। और प्लांट हार्मोन से एक आपके एमसीक्यू बन सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये प्लांट हार्मोन भी कर लेना, क्योंकि प्लांट हार्मोन कभी बार पूछा गया, क्योंकि देखो इस बार कम चैप्टर पूछे जा रहे हैं, मे भी आपके क्वेश्चन भर भर के पूछे जाए, तो फिर भी भर भर के पूछने के लिए आपको ये सारे क्वेश्चन करके जाना पड़ेगा। समझे मेरे भाई? उसके बाद में प्लांट्स हार्मोन में जैसे आपके एक्सोन आ गया, जिबरेलिन आ जाएगा, साइटोकिनिन आ जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड आ जाएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो कह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपके 1010% आपके पेपर में बनेंगे। तो ये वाला टॉपिक बिल्कुल मिस मत करना, इस वाले टॉपिक को बिल्कुल घोल के पी जाओ भाई, जितने भी कह रहा हूँ घोल के पी जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, चाहे आप इस टर्म में देख रहे हो, कभी भी सेशन में कोई बच्चा नया भी दिखेगा तो भाई ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये आपके सामने एनसीईआरटी में बना होगा। यहाँ पे जैसे थायरॉक्सिन हो गया थायराइड के लिए, आपको बताऊँ एड्रेनल ग्लैंड होता है, ग्रोथ हार्मोन्स के पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी। तो ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो और कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट। और भाई प्रीवियस में भी आपको दिखाऊं तो प्रीवियस में भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आ रखे, बहुत सारे क्वेश्चन भाई मैंने सारा एनालिसिस करने के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है तो वही आपके सामने रखा है। तो आप लोग बिल्कुल बिंदास रहो, टेंशन ना लो, बस करना ही आपको यहाँ पे कि भैया किस तरीके से आप करके जाओगे। वहां पे देखो 2-3 नंबर में किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपके न्यूरॉन के डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि इसमें भी अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि भाई न्यूरॉन वाले आपके सामने क्वेश्चन में आए हुए थे। ठीक है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो मेरे भाई। तो टेंशन ना लो, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार दिख जाए, क्योंकि भाई देखो बहुत सारे पेपर है इसमें, तो ढूंढते ढूंढते पगला जाते हैं। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, लेकिन मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वही सारी चीज़ें मैं इसके अंदर में मतलब सारा करवाया है। ठीक है भाई, समझ लो बात को यहाँ पे। अगर भाई यहाँ तक आपको समझ आ रहा है तो मेरे भाई आप लोग एक चीज कमेंट करके बताना, आपका साइंस के अंदर में कौन सा सबसे फेवरेट है, सबसे फेवरेट कौन सा है आपका, मतलब कि केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, आप लोग को कमेंट होना चाहिए। जैसे आप देखो भाई यहाँ से देखो किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। जैसे आप सामने कॉलम मैच हो गया, जैसे स्लेबरी अमालसिस हो गया, ये पेप्सिन हो गया, लैप्टिस हो गया, एससीएल होगा, ये सिक्रेटेड द स्टमक हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेकडाउन स्टार्च शुगर, ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। और यहाँ पे देखो नीचे ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ईस्ट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। ये सारी चीजें कब कर पाओगे, ये सारी चीजें आप जब कर पाओगे जब ये सारे टॉपिक आप अच्छे से पढ़े होगे। तो ये सारे क्वेश्चंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। समझ लो, तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे पेपर में। समझ गए भाई यहाँ पे। तो ये सारे हो गए। एक ना व्हाट इज द काउजेस ऑफ डायबिटीज, आपको पता है कि डायबिटीज के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ भाई, आप लोग पता चलेगा, कमेंट करके बताओ मुझे कि कौन सा इंजेक्शन यूज किया जाता है किसके अंदर में, मतलब डायबिटीज के अंदर में। एक ये मोटर न्यूरॉन्स के बारे में पता कर लेना अगर कभी कभी आ जाता है। और ये प्लांट्स के अंदर जो होता है यहाँ एस्कॉर्बिक एसिड और जो ये आपके स्ट्रेस हार्मोन होता है ये क्या होता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो ये सारे पॉइंट समझ रहे हो भाई। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई आपको पढ़ना भी है, हमें इसलिए भाई सारा एनालिसिस करके आपके सामने आ गया। मैंने आपको बता दी भाई ऐसे ऐसे 50-50 चांसेस है, क्योंकि साइंस में एक्सपेक्ट नहीं कर
सकते, हाँ बट जो भी प्रीवियस में देखे हैं उस हिसाब से पेपर ये बना है, तो आप करके चले जाओ, ठीक है भाई ना से तो हाँ अच्छा है, समझ रहे बात हो यहाँ पे। अगला देखो यहाँ पे व्हाट इज द प्लांट हार्मोन, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द ट्रॉपिक मोमेंट इन द प्लांट्स, ट्रॉपिक मोमेंट्स प्लांट्स में क्या होता है, इमरजेंसी हार्मोन आवर बॉडी में कौन सा होता है, इमरजेंसी हार्मोन किसको कहते हैं, डिफरेंट रिसेप्टर्स, मतलब हमारे बॉडी में डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स विद द अकर व्हेन द ब्राइट लाइट इन द फोकस ऑन द योर आइज, हमारे ब्राइट लाइट जो हमारे आंखों में फोकस किया जाता है, ये भी आपके फोटो पे जो धूप वाला है वहां पे सेंसेस वाला, ये आपको पता होना चाहिए 2019 के सीबीएसई में आया है। तो भाई आप ब्रेन के बारे में सारा चीज पढ़ के जाना। उसके बाद में जो अगला पॉइंट हमारे सामने, ये जो आपके 15वां चैप्टर है, जो 15 अब जो 14वां चैप्टर हो गया फूड रिसोर्सेज, मेरे भाई ये वाला मतलब कि नेचुरल एनवायरनमेंट वाला, ये भाई आपके सामने फूड चेन, ये इंपॉर्टेंट है फूड चेन वाला, और हाउ टू एनर्जी बिटवीन द ट्रॉपिकल लेवल किस तरीके से बटा होता है। तो ये टॉपिक को आप अच्छे से करके चलो, जो कि 10% लॉ भी कभी कभी आपके पेपर में देखने को मिलता है। आप ये सारे टॉपिक किए हो या नहीं किए हो मुझे कमेंट करके बताओ। और मेरे भाई आप शिद्दत से पेपर देखना, टेंशन मत लेना, बस पेपर को छोड़ना नहीं, एनी हाउ किसी भी तरीके से कंप्लीट करके आना पेपर आपको, समझ रहे हो बात को। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपके सामने क्या है, एक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और ये फूड वेब। फूड वेब आपके सामने इस तरीके से फूड चैन बन के आएगा, तो ये फूड वेब में आप सारी चीजें कर लेना और उसे आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। और यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम मतलब इन्वायरमेंटल मतलब की प्रॉब्लम और एक आप इकोसिस्टम, इसके बारे में जरूर बताना, ठीक है, जिससे कि आप वहाँ पे एग्जाम कर पाओ। और ये ओजोन लेयर मेरे भाई, ये जब जब पेपर हुआ है, चाहे आप जितने बार मिड टर्म देख लो, जितने टर्म का मिड टर्म देखोगे, जितने बार का यहाँ पे मिड टर्म देखोगे, आपको ये क्वेश्चन दिखेगा किसका, ओजोन लेयर, किसका भाई, ओजोन लेयर। आपको पता है कि ओजोन का केमिकल नेम, आई मीन की उसका सिंबल क्या होता है, तो मुझे आप लोग फटाफट से आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि ओजोन का जो ओजोन होता है, ओजोन लेयर का उसका केमिकल नेम क्या होता है। समझ रहे बात को भाई। अगर आपने यहाँ तक देखा है, अगर इतनी मेहनत आपको लग रहा है कि समीर भाई हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ यार इस बात पे एक लाइक बनता है। और आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट मेरे शेयर से न्यू क्लास 9th वाले देखो भाई, इतना मोहब्बत शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, प्लीज़ आप लोग भी भाई अपना सपोर्ट दिखाओ। और इस वीडियो को भाई 500+ लाइक में मैं देखना चाहता हूँ, क्या हमारे शेयर से में हिम्मत है नहीं है। प्लीज़ यार आप इतना तो कर सकते हो, अपने दोस्त में भी शेयर कर सकते हो, ठीक है भाई, कर देना। और प्लीज़ यार आप लोग ओजोन लेयर वाला ये टॉपिक आप जरूर करना। उसके बाद में आप ये डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर क्यों खत्म हो रहे हैं आपको पता होना चाहिए। और एक नंबर में ये भी पूछा जा सकता है कि जो 1985 में जो यहाँ पे ओजोन लेयर जो प्रोटेक्ट करने के लिए अंटार्कटिका में फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था, तो ये भी पॉइंट याद रखना। इसमें कौन सा गैस निकलता है, CFC गैस निकलता है, जो कि आपका एक प्रोग्राम चलाया गया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम चलाया गया था। और यहाँ पे सक्सीड होने के बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है और क्योटो प्रोटोकॉल इसके लिए चलाया गया था सारे कंट्री में, कब 1986 में। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपके लिए था। और लास्ट में आपके लिए एक ही चीज है कि मेरे भाई आप क्या कर सकते हो, देखो नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल ही भी कहीं ख्वाब बन के रह जाए या ख्वाब बन जाए। कहने का मतलब हो गया कि नींद से ही इतना प्यार मत करो कि भाई जो आपने सोचा है वो मंजिल ख्वाब की ख्वाबी में ही रह जाए, ख्वाबी बना कर रह जाए। ऐसा नहीं, उसके लिए आपको थोड़ी नींद त्यागनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, शिद्दत से थोड़ा पैशन बनाओ अपने आप को और अपने आप में भाई समय इन्वेस्ट करो। क्योंकि आज के आपके ऊपर जब समय इन्वेस्ट करोगे वही आपका जाके आगे समय काम देगा। अभी भाई देखो हमारे पास रात के भाई 3 बजने वाले हैं भाई, 10 मिनट बचा है, मतलब कि 2:50 हो रहे, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। आज सुबह फिर भाई 7 बजे से ऑफलाइन क्लासेस है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो हमें भी जीवन में कुछ करना है, तो भैया हमें भी नींद से सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। उसी तरह से अगर आप भी जीवन में कुछ बढ़िया लेवल पर जाना चाहते हो, भैया आज नींद से त्याग दो, 5-6 घंटे की नींद लो बस शिद्दत से। अब पेपर का टाइम भाई आग लगाओ बढ़िया लेवल पे, जिससे कि भाई घर वाले भी खुश हो जाओ, आप भी खुश हो जाओ। समझ रहे बात को। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एक दोस्त में जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड